अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है नंबर ऑफ़ सक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ एन ट्रायल्स, एक्स नंबर ऑफ़ सक्सेसेस आउट ऑफ एन ट्रायल्स। आज हम देखने जा रहे हैं कि हम किस सिचुएशन में बायनॉमियल के प्रॉब्लम्स नॉर्मल को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इट्स नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू द बायनॉमियल। कौन सी सिचुएशन है जब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन can be closely approximated by the normal distribution when n is sufficiently large and neither p nor q is close to 0। अगर आपके बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n सफिशेंटली लार्ज हो जाए, n कितना लार्ज हो जाए, आपने बायनॉमियल के टेबल्स भी देखे होंगे। जब आपके पास बायनॉमियल टेबल्स नहीं मौजूद जहाँ तक, या फिर जब n जो है वो मोस्टली क्या क्या क्राइटेरिया भी गिवन है कि हम कितना लार्ज ले सकते हैं, भी हम देखते हैं। एज अ रूल ऑफ थंब क्या है, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स अ रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ बोथ एन पी एंड एन क्यू आर इक्वल टू और ग्रेटर देन 5। सो कोई फिक्स नंबर ऑफ एन या फिक्स नंबर ऑफ पी नहीं है, इनका प्रोडक्ट है कि आपका एन पी और एन क्यू दोनों को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो द थिंग टू रिमेंबर इज दिस क्राइटेरिया कि अगर आपका एन पी एंड एन क्यू इक्वल टू और दोनों के लिए बोथ इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 है, तो आप नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व बायनॉमियल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा गर्ल्स एक और बात, क्योंकि आपने जानते हैं कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था एक कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से। एक्चुअली वो डिस्क्रीट का केस है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल कॉन्टिन्यूस को उसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए। तो गर्ल्स इस सिचुएशन में हमें जो है एडजस्टमेंट्स कुछ ना कुछ करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि डिस्क्रीट में इक्वालिटी एंड नॉट इक्वालिटी, जैसे कि आपका इंटरवल में अगर इक्वालिटी आ रही है या इक्वालिटी नहीं आ रही, दैट डज मैटर। और डिस्क्रीट में आप पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कॉन्टिन्यूस में केस थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप इक्वल्स टू लगाएं या ना लगाएं, प्रोबेबिलिटीज़ सेम आती हैं, इंटरवल सेम कंसिडर होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकती। सो अगर आप बायनॉमियल यूज़ कर रहे हैं और आपको एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो दैट इज़ डायरेक्टली नॉट पॉसिबल फॉर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें कॉन्टीन्यूटी करेक्शन लगानी पड़ती है। आपके बुक में भी एक गिवन है टॉपिक, कॉन्टीन्यूटी करेक्शन क्या होती है। कॉन्टीन्यूटी करेक्शन में बेसिकली हम अपने डिस्क्रीट इंटरवल को समवट कॉन्टिन्यूस इंटरवल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और कॉन्टीन्यूटी करेक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूशन कनेक्शन ये है कि आप डिस्क्रीट वैल्यू में से +0.5 और -0.5 कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उस एग्जैक्ट पॉइंट से हटकर एक इंटरवल में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपने अगर x=5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको क्या चाहिए, x में से -0.5 कर दें तो इंटरवल का लोअर वैल्यू आ जाएगी, और x में से +0.5 कर दें तो अपर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू प्रॉब्लम एक इंटरवल की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर ऑलरेडी इंटरवल्स की प्रॉब्लम गिवन है, उसमें भी आप कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगाएंगे। सो जब भी आप बायनॉमियल के क्वेश्चंस नॉर्मल की अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे, तो हमेशा आपने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज़ करनी है। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कैसे यूज़ करते हैं, आप अकॉर्डिंगली आप गिवन पॉइंट में से प्लस कर देते हैं 0.5 या फिर माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसको हम क्वेश्चन के थ्रू। जी गर्ल्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का 9.39, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 200 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन विल रिजल्ट इन। अब गर्ल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है। जो पहली लाइन में जो इन्फॉर्मेशन है हम वो नोट कर लेंगे। सबसे पहली लाइन हमें बता रही है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 200 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। 200 टॉसेस क्या हैं, आपका n है, सो वी हैव n इक्वल्स टू 200 एंड सिंस द कॉइन इज़ फेयर, कॉइन फेयर है, सो हमारे पास p क्या आ जाएगा, सो वी विल हैव p इक्वल्स टू 0.5।
5 एन क्यू विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 0.5। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, एन आपको नज़र आ रहा है, एन बहुत लार्ज है, 200 इज़ क्वाइट लार्ज वैल्यू, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि एन पी और एन क्यू का क्या स्टेटस है। क्या हम एन पी करके देखते हैं एन पी और एन क्यू की वैल्यूज़ जो हैं वो 5 से ग्रेटर या इक्वल हैं या नहीं। तो हम एन पी निकाल लेंगे और एन क्यू। सो इट्स 200 इंटू 0.5 और ये भी आ जाएगा 200 इंटू 0.5। करके देखते हैं इसको। 200 इंटू 0.5 ये है 100, इट्स 100। सो इट्स क्वाइट लार्ज फ्रॉम 5, ठीक है, इट्स ग्रेटर देन 5। सो वी कैन यूज़ नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़, क्योंकि एन इज़ वेरी लार्ज। अगर हम इसको डायरेक्टली बायनॉमियल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वी हैव टू डील वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो हमें जो है देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रिजल्ट इन जो हमने 200 कॉइन्स टॉस किए, 200 टाइम्स कॉइन टॉस किए, उसमें जो है क्या आ रहा है आपके पास, बिटवीन 80 एंड 120 हेड्स इंक्लूसिव। तो यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हैं नंबर ऑफ हेड्स के, तो पहले अपना वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। नंबर ऑफ हेड वेरिएबल क्या है आपका, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितने हेड्स चाहिए हमें, 80, बिटवीन 80 एंड 120। सो हमारा इवेंट क्या है, 80 एंड 120 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। साथ उसने लिखा बोथ इंक्लूसिव, तो इसका मतलब है आपके साथ इक्वालिटी का साइन भी आएगा, ठीक है। बिटवीन 80 एंड 120 इंक्लूसिव, इसका मतलब 80 और 120 भी इंटरवल में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन से। तो गर्ल्स, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहला स्टेप होगा कि हम डिस्क्रीट वेरिएबल को कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। अब कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कैसे काम करती है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगानी कैसे है, उसके लिए अगर आप देखें, ये आपके पास एक इंटरवल है 80 to 120। अगर मैं इसको एक डायग्राम के फॉर्म में बना के देखना चाहूँ तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज़ योर लाइन, और लेट से ये 80 है और ये है 120। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगानी है, तो हमें क्या करना होता है, 0.5 ऐड या 0.5 सब्ट्रैक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हम देखेंगे कि हम ऐड कहाँ करेंगे और सब्ट्रैक्ट कहाँ करेंगे। अब देखिए, हमें जो नया इंटरवल चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसमें 80 और 120 इंक्लूडेड हो। तो हमने नया इंटरवल बनाना है, ठीक है। तो मुझे 80 में प्लस 0.5 करना चाहिए या माइनस 0.5 करना चाहिए। देखिए, अगर मैं 80 में प्लस 0.5 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 80.5, और अगर माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, 79.5। इससे पीछे, इससे आगे पॉइंट है। तो यहाँ इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं ऐड करूँगी तो क्या होगा, मेरा नया इंटरवल स्टार्ट होगा यहाँ से। अगर मेरा नया इंटरवल यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब मैं पीछे से एक पॉइंट मिस कर रही हूँ। और डिस्क्रीट में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्क्रीट में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब मुझे नया इंटरवल इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि जिसके अंदर 80 इंक्लूडेड हो। तो लिहाजा मैं यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगी नए इंटरवल को, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन भी अप्लाई हो जाएगी और जो मेरा पॉइंट है ओरिजिनल इक्वालिटी के साथ जिसको होना चाहिए था इंटरवल में, वो इंटरवल में मौजूद रहेगा, ठीक है। सो मैं जो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन लगाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 0.5 सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। सो मेरे पास लोअर पॉइंट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 79.5, ठीक है। 80 में से माइनस 0.5 करूँगी, ठीक है। अब अपर लिमिट का क्या सिचुएशन होगी, अब अपर लिमिट भी मुझे ऐसी लेनी है कि जिसमें 120 शामिल हो। एक तरीका कार है सब्ट्रैक्शन, एक है एडिशन। सब्ट्रैक्शन से मेरे पास क्या आएगा, 119.5, और एडिशन से क्या आएगा, 120.5। तो कौन सा सूटेबल है मेरे लिए, अगर मैं इंटरवल को यहाँ पर ख़त्म कर देती हूँ तो 120 तो उसके बाद आ रहा है, वो इंक्लूड नहीं होगा। सो मुझे कहाँ लेना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट लेना चाहिए, और जो मेरा नया इंटरवल बनेगा वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ताकि 80 भी उसमें इंक्लूडेड हो और 120 भी उसमें इंक्लूडेड हो। सो अपर पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इक्वालिटी है 120 को हमें रखना है
इंटरवल में, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे वो 0.5 और हमारा इंटरवल कहाँ ख़त्म होगा, 120.5 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 120.5। सो यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर इक्वालिटी हो तो लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट पे भी इक्वालिटी हो तो अपर लिमिट में ऐड करते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर इक्वालिटी है तो लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर इक्वालिटी है तो अपर लिमिट में ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है इसमें हमें नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन लगानी है और नॉर्मल के लिए बिटवीन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, फाई ऑफ अपर वैल्यू माइनस फाई ऑफ लोअर वैल्यू। बट गर्ल्स एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जब आपने नॉर्मल यूज, बायनॉमियल के पैरामीटर्स होते हैं एन पी, वी हैव दोज एन पी वैल्यूज़ हैं, लेकिन नॉर्मल के पैरामीटर्स एन पी नहीं हैं। नॉर्मल के पैरामीटर्स तो क्या होते हैं, म्यू और सिग्मा। सो यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, वो ये है कि म्यू और सिग्मा का बायनॉमियल के पैरामीटर से क्या रिलेशनशिप है। नॉर्मल का पैरामीटर म्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू पी। ठीक है, ये क्या होता है, बायनॉमियल का मीन होता है एन पी, आपने देखा भी होगा। तो बायनॉमियल का मीन इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, सो ये कनेक्शन है मीन का। इस तरह वेरिएंस का कनेक्शन भी आपने देखा होगा, बायनॉमियल का वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू। सो हम बायनॉमियल के वेरिएंस को यूज़ करेंगे एज अ वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है एन पी की, एन इज़ 200, पी इज़ 0.5, तो आपके पास ये क्या आ गया हुआ है 100। ठीक है, अब एन पी क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। सो एन पी क्यू क्या आ गया 200 और मेरे पास ये आ गया 50 सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50, दैट इज 7.07। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर रूट हम इसको अब यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन के लिए। ठीक है, अब नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन जब हमें अप्लाई करनी है तो हम देखते हैं हम क्या करेंगे। आपको पता है बिटवीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बिटवीन की प्रोबेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया मेथडोलॉजी होती है कि आप क्या करते हैं, फाई ऑफ अपर वैल्यू माइनस मीन क्या आया हमारे पास 100 और डिवाइडेड बाय इट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट 50। मैं इसकी रेंज वैल्यू के बजाय स्क्वायर रूट 50 इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में जो मैंने राउंडिंग ऑफ की है उस एरर को मैं यहाँ पे अवॉइड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली स्क्वायर रूट 50 ही अप्लाई कर दूँगी। ठीक, माइनस करते हैं लोअर वैल्यू फाई ऑफ 79.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 120.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50, तो आपके पास आ गया 2.899। हमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो अगर हम इसको राउंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास फाई ऑफ 2.90। ठीक है, क्योंकि हमारा टेबल जो है पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक गिवन है, तो हम इसको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स तक राउंड कर लेते हैं जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 79.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50, सो इट्स माइनस 2.89। तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ फाई ऑफ माइनस 2.90। सो गर्ल्स, इसके बाद हम टेबल वैल्यू देख लेंगे अपनी, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं, पॉजिटिव 2.90 एंड नेगेटिव 2.90। सो पॉजिटिव 2.90 कहाँ है हमारे पास, ये है 2.90। आंसर क्या है 0.9981, 0.9981। ठीक है, और यहाँ से मुझे देखना है माइनस 2.90, सो माइनस 2.90 इज 0.0019, सो इट्स 0.0019 एंड इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.9981 माइनस 0.0019 और सॉरी
मेरे पास आंसर आ गया, मेरे पास फाइनल 0.9962। ठीक है, सो दिस इज माई फर्स्ट आंसर आफ्टर अप्लाइंग कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। ठीक है, एक और बात गर्ल्स, जब आप अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं तो जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं, बल्कि हम उन्हें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स करते हैं। कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट बायनॉमियल से ये प्रॉबिलिटी निकालें तो वो इसके इक्वल नहीं होगी, बल्कि ये जो प्रॉबिलिटी है वो उस एग्जैक्ट प्रॉबिलिटी की अप्रॉक्सीमेशन है जस्ट। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसकी जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होगी रियल वैल्यू के, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द रियल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या था, लेस देन 900 हेड्स। ठीक है, लेस देन 900 हेड्स का मतलब है, पहले हम उसको इवन को ट्रांसलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, 9x इज लेस देन 900। अब यहाँ पे 90, यहाँ पे हमें उन्होंने वो इंक्लूसिव का वर्ड यूज़ नहीं किया, सिंपली कहा है लेस देन 90। तो लेस देन 90 में 90 इंक्लूड नहीं होगा, तो इक्वालिटी का साइन आपके पास नहीं आएगा। सो हमें सिंपल प्रॉबिलिटी निकालनी है x लेस देन 90 की। अब यहाँ पर गर्ल्स देखते हैं कि हमारे पास कॉन्टिन्यूटी करेक्शन किस तरह लगेगी। अब यहाँ पर देखें, पहले इक्वालिटी साइंस मौजूद थे, और अब हम देखते हैं जब इक्वालिटी साइन मौजूद ना हो तो क्या सिचुएशन है, उसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। लेट्स से ये आपके पास लाइन है, ये आपका पॉइंट है 90, आपको प्रॉबिलिटी निकालनी है लेस देन 90 की, जिसमें 90 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, 90 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो क्या करूँगी मैं, ऐड करूँगी या सब्ट्रैक्ट करूँगी। अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो 90 और उस पॉइंट तो क्या बनेगा 90.5। अब बिलो 90.5 में 90 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका मतलब है मुझे एडिशन नहीं करनी। ठीक है, इसका मतलब है मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी, और मेरे पास क्या आ जाएगा 89.5। अब 89.5 से बिलो में 90 शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर गर्ल्स आप देख सकते हैं, इस तरह हमें गैस करना है, रट्टे लगाने याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक टेक्निक्स माइंड में रखें कि आपने उसको इंक्लूड करना है इंटरवल में या इंक्लूड नहीं करना, उस हिसाब से आपने अपने इंटरवल को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 89.5। अब लेस की प्रॉबिलिटी है, लेस की प्रॉबिलिटी कैसे आती है, सिंपली हम क्या करते हैं, 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 ऑफ व्हाट, 5 ऑफ 89.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50। ये क्या आ जाएगा आपके पास, सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालते हैं, 89.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50, ये आ गया आपके पास -1.48। ठीक है, 5 ऑफ -1.48, इसको आप टेबल में देख लेंगे तो आपके पास फाइनल प्रॉबिलिटी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, आई एम लीविंग दिस टू यू प्रैक्टिस के लिए, आप इसको टेबल को देखेंगे और इसके आंसर्स निकाल लेंगे। थर्ड है आपके पास एग्जैक्टली 100 हेड्स, तो यहाँ पे आप निकालना चाह रहे हैं प्रॉबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 100। ये गर्ल्स प्रॉब्लम आ गई है मेन, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूटी करेक्शन इनिशियली की जाती है कि आपके पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट पे प्रॉबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन डिस्क्रीट में हमें पॉइंट की प्रॉबिलिटी निकालनी होती है। तो हम इस मसले को कैसे टैकल करेंगे, सिंपल सा काम है, हम क्या करेंगे, इस सिंगल पॉइंट को एक इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे कन्वर्ट होगा, हम 100 में से -0.5 कर देंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, 100 में से ही अपर, एक बहुत ही नैरो सा इंटरवल आ जाएगा जिसके अंदर 100 बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होगा। ठीक है, उसको भी ड्रॉ करके मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ये है आपका 100, आपको उस पॉइंट की प्रॉबिलिटी चाहिए, तो मैं ये ऐसे कर सकती हूँ, ये है 99.5 और ये है 100.5। तो अगर मैं ये प्रॉबिलिटी कैलकुलेट कर लूँ इस इंटरवल की, तो इसमें 100 ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होगा। सो ये आपको x इक्वल्स टू 100 की अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी, और ये इंटरवल बहुत क्लोज है तो इसके अंदर मोस्टली अदर वैल्यूज़ शामिल नहीं होंगी। ठीक है, चलें इसको करके देखते हैं, ये क्या बन जाएगा, 100 माइनस 0.5 और 100 प्लस 0.5, और ये क्या आ जाएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ 99.5 x प्रॉबिलिटी ऑफ 100.5। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रूल कौन सा लगेगा, बिटवीन वाला रूल, वो क्या है, 5 ऑफ अपर स्टैंडर्डाइज वैल्यू, वो क्या आएगा 100.5 माइनस 100। ठीक है,
divided by square root 50 minus 5 of 90.5 minus 100 divided by square root 50। ठीक हो गया। अब इसको करके देखते हैं। इट्स 100.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50, यह है 0.07। ठीक है, तो पहला वाला आ गया 5 of 0.07 आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 90.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50, ये नेगेटिव में आ जाएगा माइनस 1.34, सॉरी 99.5 था, मैंने यहाँ पे 90.5 लिख दिया, सॉरी। 99.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50, सो इट्स माइनस 0.07। अब इसको टेबल में देख लेते हैं। 0.07 की क्या वैल्यू है? 0.0 एंड 7, इट्स 0.5279, तो ये क्या आ गया? 0.5279। ठीक है, 0.5279 माइनस नेगेटिव पे देखते हैं। नेगेटिव 0.07 क्या है? 0.4707, 0.4721, 0.4721। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं गर्ल्स। 0.5279 माइनस 0.4721, तो आपके पास आ गया आंसर 0.0558। ठीक है, 0.0558, तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 100 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो ये गर्ल्स थी हमारे पास बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन, नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू बाइनॉमियल, कि हम किस तरह बाइनॉमियल की प्रॉब्लम्स को नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अब आपके पास बुक में और भी क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, और जो समझ नहीं आती हैं आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू गर्ल्स।